बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 2000 केस के हवाले से मैं आपको मुसलसल अपडेट कर रहा हूं और इस केस के हवाले से मैं आपको मुसलसल अपडेट करता भी रहूंगा। हुजूर वाला 2000 केस के हवाले से एक बड़ी अपडेट सामने आई है। वो ये है कि इस वक्त 3 निकाह खां सामने आ चुके हैं और तीनों के जो बयानात हैं वो एक दूसरे से नहीं मिलते। इन तीनों में से सच्चा कौन है, झूठा कौन है, और फिर वकील साहब क्या कह रहे हैं, और इसके अलावा दुआ के वालिद मेहदी काज़मी साहब इनके बारे में क्या कह रहे हैं, इस चीज पर आज हम डिस्कस करेंगे। हुजूर वाला आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। हुजूर वाला आपको याद होगा जब पिटीशन दायर की गई थी मेहदी काज़मी साहब की जानिब से, उन्होंने मुख्तलिफ इल्जामात लगाए थे तफ्तीशी के ऊपर कि तफ्तीशी साहब सही तरीके से तफ्तीश नहीं कर पा रहे। ना उन्होंने अभी तक दुआ और जहीर को ढूंढा, ना उनको अभी तक पता है कि दुआ और जहीर कहाँ हैं, और ना उनको ये पता है कि निकाह खां वो मौलवी साहब कहाँ है, ना उनको वकील साहब का पता है, ना उनको दुआ और जहीर के घर का पता है, ना उनको ये पता है कि कराची से लाहौर दुआ और जहीर कैसे गए। तो तफ्तीशी साहब को कुछ भी नहीं पता। मुख्तलिफ मुस्तनद यानी वैलिड जो इल्जामात थे, जो बिल्कुल लगने भी चाहिए थे, वो इल्जामात उन्होंने तफ्तीशी के ऊपर लगाए थे। तो सिंध हाई कोर्ट में जब समाअत हुई तो अदालत की जानब से तफ्तीशी और पुलिस साहबान को जो अहकामात जारी किए गए कि आप जल्द अज जल्द तफ्तीश में कोताही ना बरते, जल्द अज जल्द तफ्तीश करें, और जो लीगल तफ्तीश है यानी जो सहूलतकार हैं, जो मौलवी साहबान हैं, जो वकील है, यानी जो लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं, उनसे खासी तफ्तीश करने के बाद अदालत को सबूत फराहम किए जाएं। तो इसके बाद फिर जनाब अली तफ्तीशी साहब एक्टिव हुए, पुलिस एक्टिव हुई। पुलिस ने एक निकाह खां को पकड़ा तो उसने कहा कि बिल्कुल मेरे दस्तखत उस निकाह नामे पे मौजूद हैं, लेकिन वो मैंने नहीं किए, वो किसी और ने किए हैं। यानी नाम उस पे मेरा लिख के दस्तखत किसी और ने कर दिए हैं, मैंने तो उस पर दस्तखत किए नहीं थे, मैंने तो निकाह पढ़ाया ही भी नहीं था। यानी वो निकाह खां बिल्कुल वाज़े तौर पर उसने इनकार कर दिया कि मैंने दुआ और जहीर का निकाह नहीं पढ़ाया, ये मेरा नाम बिल्कुल लिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि मैंने निकाह पढ़ाया है, मेरे जैसा या मेरे नाम जैसा कोई और बंदा होगा जिसने निकाह पढ़ाया होगा। तो बहरहाल उसने वाज़े तौर पर इनकार कर दिया। हुज़ूर वाला इसके बाद आपको याद होगा एक मौलवी साहब जिन्होंने खुद अपने यूट्यूब चैनल पर आकर बयान दिया था कि मेरे पास दुआ और जहीर आए थे, यानी ये दोनों आए थे। जब मैंने इन बच्चों को देखा और मुझे ये लगा, ये उसके अल्फाज हैं उस मौलवी साहब के, कि इस तरह मुझे लग रही थी दुआ जिस तरह मेरी अपनी बेटी हो, यानी मुझे बच्चों की तरह लग रहे थे, छोटे थे, कम उम्र थी, इनका निकाह नहीं हो सकता क्योंकि इनके साथ कोई वली या सरपरस्त इनके साथ मौजूद नहीं था, तो मैंने इनका निकाह नहीं पढ़ाया। ये सोशल मीडिया पे मौजूद है, यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जो निकाह खां है उन्होंने ये बयान दिया था। उसके बाद हमारे यूट्यूबर हैं सकलैन शाहिद साहब, उन्होंने इंटरव्यू किया राय खुरम साहब का। राय खुरम साहब यानी जहीर के जो वकील हैं, तो जब उनसे सवाल किया गया कि वो मौलवी साहब किधर हैं, मौलवी साहब को तो पुलिस ने पकड़ लिया है, तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने गलत मौलवी साहब को पकड़ा है, असल में निकाह खां कोई और है। उन्होंने कहा, यानी वकील ने कहा कि उस निकाह खां का मेरे साथ राब्ता भी है, उनका मोबाइल नंबर भी मेरे पास मौजूद है, वो मेरे साथ राब्ते में भी रहता है, वो कोई और बंदा है, पुलिस कोई और बंदे को पकड़ के लेकर जाइए। यानी 3 निकाह खां, 3 मौलवी साहब जो हैं इस वक्त सामने आ चुके हैं, जो मुबैना तौर पर जिन पर ये इल्जाम था या फिर वो दावा कर रहे थे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही इल्जाम इन पर क्या है, क्योंकि कोई एक चीज पर मुत्तफिक ही नहीं है ये सारे के सारे। एक मौलवी साहब ये कहता है कि मैंने निकाह नहीं पढ़वाया, जिसको पुलिस ने पकड़ा कि मेरे दस्तखत उस पर मौजूद है। दूसरा ये कहता है कि वो मेरे पास आए थे लेकिन मैंने नहीं पढ़ाया। वकील साहब कहते हैं कि कोई और मौलवी साहब आने। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ मामले में गड़बड़ तो जरूर है। हुजूर वाला जो जो दिन गुजरते जा रहे हैं, इंशाअल्लाह दुआ के वालिद का जो बयान है उसको तकवीयत मिल रही है। कौन सी तकवीयत मिल रही है? ज़ाहिर सी बात है ये वाज़ेह तौर पर नजर आ, क्योंकि उन्होंने शुरू दिन से ये कहा था कि ये जो निकाहनामा है ये बिल्कुल जाली निकाहनामा है, और बिल्कुल वो निकाहनामा जाली साबित हो रहा है। उस निकाहनामे के ऊपर बहुत से सवालात उठाए जा सकते थे। एक सवाल यह था कि वो कम उम्री है, निकाह नहीं हो सकता। दूसरा यह था कि जिस निकाह खां ने उनका निकाह पढ़ाया है वो है कौन, वो तो अभी तक सामने भी नहीं आ रहा। अगर वो सामने कुछ लोग आए हैं जिनके मुबैना तौर पर जिन पर इल्जाम था कि उन्होंने निकाह पढ़ाया है, वो तो अपने बयान से मुकर चुके हैं, तो फिर निकाह किसने पढ़ाया? अगर उस मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया है तो वो अभी तक सामने क्यों नहीं आया? उसकी वजह नाज़रीन यही है क्योंकि अब अदालत के अहकामात आ चुके हैं पुलिस को, तफ्तीशी को, कि आप तफ्तीश करें और सबूत अदालत को फराहम करें। अब तफ्तीशी साहबान की और पुलिस की ये मजबूरी बन चुकी है कि तफ्तीश करके अदालत को सबूत फराहम करना।
मेरे कुछ दोस्त हैं जो सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्टर की ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, मैंने उनसे राब्ता किया है। इंशाल्लाह 19 मई को समाअत रखी गई है। समाअत का मुकम्मल अहवाल जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहरहाल हम अपने टॉपिक की जानब आ जाते हैं। हुजूर वाला डे 1 से मैं इस केस को कवर कर रहा हूं और डे 1 से मेरा मौकिफ भी यही रहा है कि बच्ची नाबालिग है, बच्ची अभी उसकी उम्र 14 साल है, 18 साल नहीं है, कम उम्र बच्ची है। उनके वालिद का यही मौक़िफ़ है। नादरा का सर्टिफिकेट, नादरा के जो डॉक्यूमेंट्स है, नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक आपको याद होगा जब अबूरी चालान पुलिस की जानब से जमा कराया गया था तो उसमें भी यही कहा गया था। तो ये तमाम के तमाम सबूत जो हैं अब अदालत को मिल चुके हैं। पुलिस की जानब से जो अबूरी चालान था उसमें तमाम शवाहिद मौजूद हैं। इसके अलावा दुआ के वालिद और फिर उनके जो वकील हैं अल्ताफ खोसू साहब, उनके पास जो शवाहिद हैं वो भी फराहम कर चुके हैं अदालत को। अदालत के पास तमाम चीजें मौजूद हैं, तो इसी वजह से अदालत ने इनको बुलाया है 19 को। अच्छा, आपको याद होगा कि कल मैंने इंटरव्यू किया है, सीनियर कानूनदान है हमारे इसारुल हक साहब। जब उनसे मैंने सवाल किया कि दुआ के वालिद का हमेशा से यह मौकिफ रहा है कि बच्ची की उम्र छोटी है, निकाह नहीं हो सकता। इसके अलावा दूसरा, हम शिया हैं, शिया मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, हमारा वली के बगैर सरपरस्त के निकाह नहीं हो सकता। और इसके अलावा वो हमेशा से ये इस्तदा करते रहे हैं अदालत से, मीडिया से कि मेरी बेटी से मुलाकात करवाई जाए। तो क्या उनकी मुलाकात करवाई जाएगी 19 तारीख को? तो उसके बाद फिर कानूनी नुक्ता नजर से चौधरी साहब ने बताया कल के इंटरव्यू में, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, उन्होंने बड़ा हैरान कुन जवाब दिया जिससे मुझे भी चौंका दिया। वो जवाब ये था, उन्होंने कहा क्योंकि बच्ची से पहले बयान दिलवाया जा चुका है। यानी जो जहीर या फिर जहीर के पीछे जो गैंग है, जो वकील साहब है, वो कितने शातिर किस्म के हैं। वो 2000 से पहले यह बयान दिलवा चुके हैं जो ऑन द रिकॉर्ड है कि मुझे मेरे वालिदैन से खतरा है। अब इस खतरे को मद्देनजर रखते हुए अब अदालत उनकी मुलाकात जो करवाएगी, यानी बच्ची की दुआ ज़ारे की दुआ के वालिद के साथ मुलाकात तो होगी, लेकिन उस कदर मुलाकात कह लीजिए कि वो फ्री माहौल में नहीं हो सकती जिस कदर होनी चाहिए थी, क्योंकि वो दुआ ज़ारे से पहले बयान दिलवा चुके हैं अदालत में कि मुझे मेरे वालिद से खतरा है। ये दुआ बयान दे चुकी है, चाहे वो प्रेशर में बयान दे चुकी है या जिस हालत में भी बयान दे चुकी है। बहरहाल आप जहीर के जो वकील हैं उसकी आप हरकत देखें या उसकी आप चालाकी देखें कि उन्होंने पहले से यह बयान दिलवाया हुआ है दुआ ज़ारा से। तो इसी वजह से जनाब अब उनकी जो मुलाकात है, मुलाकात तो होगी, लेकिन फ्री माहौल में उनकी मुलाकात जो है वो तकरीबन नामुमकिन हो पाएगी, जिससे खासा जो है वो असर पड़ सकता है। तो बहरहाल हमारी दुआ है इंशाल्लाह 19 मई को दुआ अपने वालिद के साथ अपने घर को पहुंचेगी और इंशाल्लाह ये सारा का सारा जो गैंग है ये खुलकर सामने आएगा और अदालत कानून के मुताबिक इनको सजा भी देगी। तो नाज़रीन, ये 2000 केस के हवाले से एक थोड़ी सी अपडेट थी जो मैंने सोचा अपने सब्सक्राइबर तक पहुंचाई दे, मैंने अब तक पहुंचा दी। तो आखिर में आपसे फिर गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और आपका और ये मेरा साथ बरकरार रहे। अल्लाह हाफिज।